Hello guys, you are most welcome to a new video of newspaper reading। न्यूज़पेपर रीडिंग की एक नई वीडियो पे आपका स्वागत है और इस न्यूज़ के अंदर आपको इंग्लिश के कई सारे न्यू वर्ड्स तो सीखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ ये न्यूज़ इंसान को अंदर तक झकझोर देने वाली न्यूज़ है, क्योंकि इसके अंदर एक 16 साल की लड़की की डिस्टोर्टेड मानसिकता आपको जानने के लिए मिलेगी। तो लेट्स स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं। 16-year-old गर्ल किल्स स्लीपिंग ब्रदर विद एक्स फॉर ऑब्जेक्टिंग टू रिलेशनशिप। 16-year-old 16 साल की गर्ल एक लड़की किल्स हत्या कर देती है स्लीपिंग सोते हुए ब्रदर भाई की विद एक्स। एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी और विद यहाँ पे प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग हुआ है, अर्थात कुल्हाड़ी से। फॉर के लिए ऑब्जेक्टिंग, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है विरोध करना, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। टू रिलेशनशिप, रिलेशनशिप का मतलब आप समझते हो, संबंध। तो कहने का मतलब यह है कि एक 16 साल की लड़की अपने संबंध का विरोध करने पर अपने सोते हुए भाई की कुल्हाड़ी से हत्या कर देती है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ ये जो पोर्शन इन्होंने हाईलाइट किया है ये पूरा, तो इसको यहाँ पे ना पढ़ के ये इस न्यूज़ के अंदर ही आ जाएगा, तो डबल ना पढ़ के न्यूज़ के अंदर ही पढ़ लेंगे, क्योंकि इससे फालतू में टाइम ही जाएगा। तो चलिए इधर न्यूज़ को पढ़ रहे हैं अब डिटेल में। यहाँ लिखा है ए 16-year-old allegedly axed her elder brother to death in his sleep। एक 16-year-old 16 साल की alleged का मतलब होता है कथित रूप से। एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी से वार करना। हर एल्डर ब्रदर, एल्डर का मतलब होता है बड़ा, ब्रदर का मतलब भाई। टू डेथ, एक्स टू डेथ का मतलब हो गया कुल्हाड़ी से हत्या कर देना। इन हिज स्लीप, इन में हिज उसकी, स्लीप नींद में। हिज आया है तो उसके भाई के लिए आया है। तो कहने का मतलब यह है कि एक 16 साल की लड़की ने अपने सोते हुए बड़े भाई की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। फॉर ऑब्जेक्टिंग, क्यों कर दी? फॉर के लिए ऑब्जेक्टिंग, ऑब्जेक्ट का मतलब विरोध करना, विरोध करने के लिए। टू हर रिलेशनशिप, उस लड़की की रिलेशनशिप के लिए। विद साथ, एक मैन व्यक्ति के। फ्रॉम से द लोकेलिटी, जो कि उसी लोकेलिटी का है। लोकेलिटी का मतलब क्षेत्र, एरिया। तो उसका भाई जो है अपनी बहन का जो संबंध था उसी क्षेत्र के एक लड़के से, तो उसका विरोध करता था, इसलिए इसने ऐसा करा। पुलिस सेड, ये बात जो है पुलिस ने कही। द क्राइम केम अनफोल्ड अर्ली संडे इन प्यारेपुर विलेज। द क्राइम का अर्थ होता है अपराध। ये जो अपराध है अनफोल्डेड अर्ली संडे, अनफोल्ड का मतलब सामने आना, खुलना। अर्ली संडे का मतलब हो गया संडे को जल्दी। देखो, एक तो संडे मॉर्निंग हो गया और एक अर्ली संडे हो गया। तो अर्ली संडे का जो टाइम है ना, वो रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, इस तरह का जो टाइम रहेगा उसको अर्ली संडे कहेंगे। तो ये अपराध जो है वो संडे को पता लगा इन प्यारेपुर विलेज, प्यारेपुर गांव में। अंडर बचराव पुलिस स्टेशन, और ये गांव अंडर का मतलब होता है तहत या अंतर्गत। बछरावा पुलिस स्टेशन, ये गांव बछरावा पुलिस स्टेशन की जो लिमिट्स हैं, जो सीमाएं हैं, उसके अंतर्गत आता है। और कहाँ पे है ये? इन उत्तर प्रदेश
रायबरेली डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश के रायबरेली ज़िले में। यह अपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब काकी के होता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के रायबरेली ज़िले के अंदर जो पछरावा पुलिस स्टेशन है उसके अंतर्गत आने वाला एक गांव जिसका नाम प्यारेपुर है, तो उसी के अंदर ये घटना जो है संडे को अर्ली इन द मॉर्निंग जो है, मतलब अर्ली संडे मतलब देखने को मिली। आफ्टर लूजिंग दियर पेरेंट्स एट ए यंग एज, आफ्टर बाद लूजिंग खो देने के, दियर उनके, पेरेंट्स माता पिता को, एट पर, ए एक, यंग एज का मतलब होता है छोटी सी उम्र। तो कहने का मतलब यह है इन बच्चों ने अपने माता पिता को छोटी सी उम्र में खो दिया था। अब क्या कारण रहा होगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन इनके माँ बाप जो है जब ये बच्चे छोटे थे तभी मर गए थे। द 20-year-old विक्टिम, ये जो 20 साल का विक्टिम है, देखो विक्टिम का मतलब पीड़ित भी होता है, और जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब उसको विक्टिम कहते हैं, तो वो हो जाता है मृतक। तो ये 20 साल का लड़का जिसकी हत्या कर दी गई, तो इसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। एंड हिज 2 यंगर सिस्टर्स, एंड और हिज उसकी 2 यंगर छोटी सिस्टर्स बहनें, हैड बीन लिविंग। देखो हैड बीन जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है जब हैड बीन आ जाता है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ जाए हैड बीन के बाद तो समझ लेना पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस है, और अगर आईएनजी फॉर्म आ जाए तो समझ लेना कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो ये 20 साल का लड़का जिसकी हत्या कर दी गई और इसकी 2 छोटी बहनें हैड बीन लिविंग, ये रह रही थीं विद दियर ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ के साथ, इन प्यारेपुर विलेज, प्यारेपुर गांव में, फॉर द पास्ट 12 ईयर्स, बीते 12 वर्षों से, पुलिस सैड, ये बात पुलिस ने कही है नहीं। तो इन तीनों बच्चों के यानी कि इस लड़के के और इसकी दोनों बहनें जो थीं, इनके माँ बाप जो है बचपन में गुजर गए थे और पिछले 12 वर्षों से अपनी दादी के साथ रहा करते थे। कोप्स सैड द टीन अलेज्ड माई मर्डर्ड, ने अलेजली मर्डर्ड हर ब्रदर अराउंड 1:30 AM। कोप का मतलब होता है पुलिस, कोप सैड पुलिस वालों ने बताया, द टीन के जो टीन है, टीन का मतलब होता है किशोरी या किशोर, और कल की न्यूज़ में भी हमने आपको बताया था कि जिसकी उम्र 13 साल से 18 साल के बीच होती है तो वो टीन की कैटेगरी में होता है। तो द कोप सैड, पुलिस ने कहा, द टीन अलेजली, के इस किशोरी ने अलेजली कथित रूप से मर्डर्ड हत्या कर दी, हर ब्रदर अपने भाई की, अराउंड लगभग 1:30 AM, रात के जो है 1:30 के आसपास, एंड और इनिशियली शुरुआत में, ट्राइड कोशिश किया, टू कवर अप ढकने का या छुपाने का, द क्राइम इस अपराध को। ठीक है, तो पहले तो इस लड़की ने रात को लगभग 1:30 पर अपने भाई की हत्या कर दी और फिर उसने इस अपराध को छुपाने की कोशिश की। अबाउट लगभग an hour and a half later, an hour and a half कितना हो गया, 1.5 घंटा हो गया ना भाई, an hour तो 1 घंटा हो गया, and a half आधा घंटा हो गया, तो 1.5 घंटे के लगभग, लेटर का मतलब बाद, तो लगभग 1.5 घंटे के बाद, however फिर भी या तो भी, she woke up her grandmother अप, देखो वोक के साथ अप जुड़ा हुआ यहाँ पे है। वेकअप का मतलब होता है जगाना, सेकंड फॉर्म प्रयोग हुई है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो लगभग 1.5 घंटे के बाद उसने क्या किया कि अपनी दादी को जगाया, क्लेमिंग, और उसने दावा किया कि समवन, कोई, हैड किल्ड, मार के चला गया है, हर ब्रदर, उसके भाई को, पुलिस सैड, ये बात पुलिस ने कही। ठीक है, यानी कि पहले तो लड़की ने अपने भाई को मार दिया, फिर इसका
इस अपराध को छुपाने की कोशिश की, लेकिन 1.5 घंटे के बाद उसने अपनी दादी को जगाया और कहा कि किसी ने उसके भाई को मार दिया। हाउएवर, तो भी या हालांकि, अंडर सस्टेन्ड क्वेश्चनिंग, अंडर का मतलब तहत, सस्टेन्ड का मतलब जो होता है वो होता है लगातार या निरंतर, क्वेश्चनिंग का मतलब होता है प्रश्न पूछना या पूछताछ करना। लेकिन फिर भी जब उस लड़की से लगातार पूछताछ की गई तो शी कन्फेस्ड। देखो, कन्फेस का मतलब होता है अपराध को स्वीकार कर लेना। यहाँ पे स्थान नहीं था, इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद कर लेना। मैंने यहाँ पे लिख दिया है कन्फेस और उसके आगे लिख दिया है अपराध स्वीकार करना, इसका मतलब होता है। लेकिन जब उस लड़की से लगातार पूछताछ की गई तो उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। दे एडेड, उन्होंने बताया। किन्होंने बताया? पुलिस वालों ने। द एल्डरली वूमन फाउंड हर ग्रैंडसन लाइंग इन द पूल ऑफ ब्लड। द एल्डरली का मतलब होता है बुजुर्ग, वूमन महिला ने, फाउंड पाया, हर अपने ग्रैंडसन पोते को, लाइंग पड़े हुए, इनमें एक पूल ऑफ ब्लड का मतलब होता है खून का तालाब, अर्थात खून से लथपथ। एंड और अलर्टेड, और उसने अलर्ट किया, चौकन्ना किया या सूचना दी या जगा दिया या बुला लिया नेबर्स, पड़ोसियों को। ठीक है, तो बेचारी जो बुजुर्ग महिला थी तो उसने अपने पोते को खून में लथपथ पड़ा हुआ पाया और जो है शोर मचाकर पड़ोसियों को इकट्ठा किया। हु इन्फॉर्म्ड पुलिस, हु जिन्होंने, इन्फॉर्म्ड सूचित कर दिया पुलिस को। कोप्स, पुलिस वाले रस्ट हिम टू द, देखो रस का मतलब क्या होता है? तेजी से ले जाना, जल्दी से ले जाना, आनन फानन में ले जाना। तो जो पुलिस वाले थे तो वो उस लड़के को आनन फानन में ले गए। कहाँ पे? टू द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। देखो, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का मतलब होता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जो सरकारी हॉस्पिटल होता है। तो वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उसको लेकर के गए, वेयर, जहाँ पे ही वॉज डिक्लेयर डेड, ही वह वॉज था, डिक्लेयर्ड घोषित कर दिया गया, डेड मृत, और वहाँ पे डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया। हरिचंदपुर स्टेशन हाउस ऑफिसर आदर्श कुमार सैड। तो जो हरिचंदपुर स्टेशन हाउस ऑफिसर हैं, जिसको शॉर्ट में एसएचओ कहते हैं, है नी, और हिंदी में थाना अध्यक्ष कहते हैं, तो हरिचंदपुर के जो एसएचओ हैं जिनका नाम आदर्श कुमार है, आदर्श कुमार सिंह है, एंड एसओजी, एसओजी की फुल फॉर्म होती है स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के जो इंचार्ज हैं जिनका नाम है विजेंद्र शर्मा, तो रीच्ड, ये पहुँचे, द स्पॉट, उस स्थान पर, विद ए फोरेंसिक टीम, एक फोरेंसिक टीम को लेकर के। ठीक है, तो एसएचओ और सीओजी के जो इंचार्ज हैं विजेंद्र शर्मा, तो ये फोरेंसिक टीम को लेकर के घटना स्थल पर पहुँचे। एंड और लॉन्च्ड, लॉन्च का मतलब होता है शुरू करना, और शुरू कर दिया एन, एक इन्वेस्टिगेशन, जांच, और वहाँ जाकर के इन्होंने जांच शुरू कर दी। ड्यूरिंग क्वेश्चनिंग, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, क्वेश्चनिंग का मतलब होता है पूछताछ। तो पूछताछ के दौरान द विक्टिम्स, विक्टिम की 16 ईयर ओल्ड सिस्टर, 16 साल की बहन ने कन्फेस्ड, कन्फेस का अर्थ होता है स्वीकार करना, अपराध स्वीकार करना, अभी पीछे भी आया था। तो जब पूछताछ हुई तो इस मृतक की जो 16 साल की वो बहन है उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। कन्फेस टू द क्राइम मतलब अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। शी टोल्ड पुलिस, शी, उसने, तो उस लड़की ने टोल्ड द पुलिस, पुलिस को बताया, टेल की सेकंड फॉर्म है, दैट की हर ब्रदर, के जो उसका ये भाई था, हैड डिस्कवर्ड हर रिलेशनशिप विद ए लोकल यूथ। हैड डिस्कवर्ड, डिस्कवर का मतलब होता है खोज लेना या पता लगा लेना। तो लड़की ने पुलिस को बताया कि मेरे भाई ने मेरी रिलेशनशिप के बारे में पता लगा लिया था, अर्थात मेरे भाई को मेरी रिलेशनशिप का पता चल गया था विद ए लोकल यूथ। लोकल का मतलब स्थानीय,
यानी कि वहीं आसपास का रहने वाला, यूथ का मतलब युवा। तो लड़की ने बताया कि मेरे भाई को वहीं आसपास के रहने वाले युवा के साथ जो मेरा रिलेशनशिप था उसका पता लग गया था। एंड रिपीटेडली का मतलब होता है बार बार। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, और वो बार बार रोकता था मुझे फ्रॉम मीटिंग हिम, उससे मिलने से, और उससे मिलने से वो बार बार मुझे रोका करता था। इवन रिजोर्टिंग टू बीटिंग हर, इवन भी रिजोर्ट का मतलब होता है सहारा लेना, है ना। टू बीटिंग हर, और वो उसे रोकने के लिए पिटाई का भी सहारा लेता था, अर्थात उसने अपनी बहन की पिटाई भी कर दी थी ताकि वो उस लड़के से ना मिले। एनरेज्ड शी अटैक्ड हिम, एनरेज्ड का मतलब होता है क्रोधित, तो गुस्से में आकर के, क्रोध में आकर के, शी उसने, अटैक्ड हमला बोल दिया, हिम उस पर, अर्थात अपने भाई पर, थ्राइस 3 बार, ऑन द नेक का मतलब गर्दन, तो गुस्से में आकर के उस लड़की ने 3 बार अपने भाई की गर्दन पर हमला बोल दिया, विद एन एक्स, एक कुल्हाड़ी से, वाइल, जबकि, शी वॉज एस्लीप, ही वह, वॉज था, एस्लीप सोया हुआ, जब उसका भाई सोया हुआ था तब उसने कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन पे 3 बार हमला किया, सैड को, ऐसा एक पुलिस वाले ने बताया। पुलिस हैव रिकवर्ड द मर्डर वेपन, पुलिस हैव रिकवर्ड, पुलिस ने रिकवर कर लिया, यानी कि खोज लिया है, प्राप्त कर लिया है, द मर्डर वेपन, मर्डर का मतलब हत्या और वेपन का मतलब होता है हथियार, तो कहने का मतलब हथियार जो हत्या करने के लिए प्रयोग में लाया गया उसको पुलिस ने प्राप्त कर लिया है। बेस्ड ऑन ए कंप्लेंट फाइल्ड बाय हर ग्रैंड मदर, बेस्ड ऑन ए कंप्लेंट, बेस्ड ऑन का मतलब आधार पर, एक कंप्लेंट एक शिकायत के, तो एक शिकायत के आधार पर, फाइल्ड जो कि दर्ज कराई गई, बाय हर ग्रैंड मदर, उसकी दादी के द्वारा, यानी कि लड़के की दादी के द्वारा जो शिकायत दर्ज कराई गई उसके आधार पर पुलिस रजिस्टर्ड, पुलिस ने दर्ज कर लिया एक केस, एक मामला, अगेंस्ट, विरुद्ध, द गर्ल, लड़की के, अंडर मर्डर चार्ज, जो हत्या के चार्ज होते हैं, जो हत्या के आरोप होते हैं, उसमें मामला दर्ज कर लिया है, एंड सेंट, और भेज दिया है, हर, उसको, टू ए जुवेनाइल होम। देखो जुवेनाइल होम का मतलब होता है किशोर गृह, और उस लड़की को जो है जुवेनाइल होम में अर्थात किशोर गृह में भेज दिया गया है। इन्वेस्टिगेटर्स वर ऑल्सो प्रोविंग हर अलेज्ड लवर्स रोल इन द क्राइम। इन्वेस्टिगेटर्स, इन्वेस्टिगेशन का मतलब जांच होता है, जांच करना होता है, और इन्वेस्टिगेटर का मतलब होता है जांच करने वाले। तो इन्वेस्टिगेटर्स वर ऑल्सो प्रोबिंग, प्रोब का मतलब भी जांच करना होता है, तो जो जांच करता है वो जांच कर रहे हैं हर अलेज्ड, उसके कथित लवर्स, प्रेमी का, रोल, भूमिका, इनमें, द क्राइम, अपराध। कहने का मतलब यह है कि इस केस की जो जांच करने वाले अधिकारी हैं तो इस अपराध में उसके प्रेमी का भी क्या कोई रोल है, इस बात की जांच कर रहे हैं। सो फार, अब तक, नो एविडेंस हैज इमर्ज्ड, नो कोई नहीं, एविडेंस सबूत, हैज इमर्ज का मतलब होता है सामने आना, पैदा होना, है नहीं। तो अभी तक कोई भी सबूत नहीं मिला है ऑफ का, हिज, उसकी, डायरेक्ट, सीधी सीधी, इन्वॉल्वमेंट का, इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है संलिप्तता अर्थात शामिल होना। तो जांचकर्ता इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या इस अपराध में उसके प्रेमी का भी हाथ है क्या, तो अभी तक तो कोई सबूत ऐसा नहीं मिला है कि ये बता सके कि उसका कोई सीधा इन्वॉल्वमेंट इस केस में है। द गर्ल अलोन एग्जीक्यूटेड द मर्डर, द गर्ल, लड़की ने, अलोन, अकेले ही, एग्जीक्यूट द मर्डर, देखो एग्जीक्यूट द मर्डर का मतलब होता है हत्या करना, एग्जीक्यूटेड है तो सेकंड फॉर्म है, लड़की ने अकेले ही ये हत्या की है,
महाराजगंज सर्किल ऑफिसर अर्थात सीओ, हिंदी में कहते हैं क्षेत्राधिकारी। तो महाराजगंज के जो क्षेत्राधिकारी हैं जिनका नाम प्रदीप कुमार है, उन्होंने ये बात कही है। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। आपको भी पढ़ के लगा होगा कि इस लड़की ने कितना बुरा किया है कि अपने इकलौते बड़े भाई की हत्या कर दी। भाई ठीक है, और पता है ये प्यार नहीं है, ये प्यार में की हुई हत्या नहीं है, पागलपन में की हुई हत्या है। अगर इस लड़की को वाकई उस लड़के से सच्चा प्यार था तो अभी कानूनी तौर से भी इनकी शादी नहीं हो सकती थी, क्योंकि अभी 16 साल की थी। तो अगर सच्चा प्यार हो तो 16 साल, अभी 2 साल बचे थे ना इसके एडल्ट होने में। तो अगर प्यार सच्चा हो तो 2 साल क्या 20 साल भी किसी के लिए निकाल सकता है। तो अगर इसको सच्चा प्यार था इस लड़के से तो 2 साल वेट करती, उसको बोलती कि ना मैं अभी तुझसे मिल सकती हूँ, ना मैं अभी तुझे बात कर सकती हूँ, और 2 साल के बाद देखती कि क्या वाकई अभी भी इस लड़की को उस लड़के से प्यार है क्या। और वाकई अगर 2 साल के बाद भी उसको लगता है कि यस मैं उसको प्यार करती हूँ, तो ठीक है, उससे कोर्ट मैरिज कर लेती। कम से कम अपने भाई को तो ना मारती ना, उसकी तो बेचारे की जान बख्श देती। तो ज़रूरी है कि भाई संस्कार बच्चों को अच्छे दिए जाएं, है नहीं। और बच्चों को भी चाहिए कि यार वो मतलब एकदम से इस तरह के पागलपन में नहीं आए, सडन इम्पल्स में नहीं आए, बल्कि चीज़ों को सीरियसली देखें और अपने करियर में आगे बढ़ें।